स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट्स पर, संधियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमें जॉइंट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जॉइंट्स क्या है। तो जहां दो या दो से अधिक अस्थियां जो बोन्स है, जहां आर्टिकुलेट करती है, जहां मीट करती है, जहां आपस में जुड़ती है, उस स्थान को क्या नाम दे दिया? जॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, अब ये पता करते हैं जॉइंट की इंपोर्टेंस ही क्या है, बॉडी के अंदर क्या महत्व है ना। तो जितना अपन बात करते हैं अगर गति और प्रचलन की, ठीक है, मोशन, लोकोमोशन, ये जो मोबिलिटी होती है, जो मूवमेंट होता है हमारे शरीर के अंदर, तो जितना इंपॉर्टेंस स्केलेटन का और मसल्स का है ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं जॉइंट्स अगर ना होते, ये संधियां ना होती, तो बॉडी के अंदर जो है, जो गतियां हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाती, प्रचलन नहीं हो पाता, आकार तो मिल जाता, लेकिन गतियों के लिए क्या होनी जरूरी है? ये जॉइंट्स होने जरूरी हैं। तो देखो, जॉइंट्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ब्रॉडली अगर बात की जाए तो जॉइंट्स जो हैं इनको तीन कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो वही कैटेगरी हमें जाननी है और उन्हीं पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो देखिएगा, नंबर एक पे अगर बात की जाए, तो आप याद रखिएगा, नॉन मूवेबल जॉइंट। ठीक है, नंबर एक याद रखिएगा, नॉन मूवेबल जॉइंट। ठीक है, मतलब इनको अपन एक और नाम दे देते हैं, हिंदी में कह दिया जाता है क्या? अगतिशील संधियां, जिनमें मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, जिनके अंदर क्या नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता, वो जॉइंट्स क्या कहलाएंगे? नॉन मूवेबल या इमूवेबल। ठीक है, इनको एक और नाम दे दिया जाता है, अगतिशील संधियों को एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तो देखिएगा, इसको कहा जाता है क्या? सिन आर्थ्रोसिस भी कहा जाता है। ये टर्म आप याद रखिएगा, सिन आर्थ्रोसिस कहा जाता है। जो नॉन मूवेबल जॉइंट हैं या अगतिशील संधियां हैं, इनको आप स्टेबल जॉइंट भी कह सकते हो, मतलब स्थिर संधियां हैं। इनको एक और नाम दिया गया है, इन जॉइंट्स को एक और नाम दिया गया है ना, फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, फाइब्रस जॉइंट किसे कहा गया है? तो नॉन मूवेबल जॉइंट को ही क्या कहा गया है? फाइब्रस जॉइंट कहा गया है। अच्छा, इनको फाइब्रस जॉइंट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ जॉइंट्स में दो बोन्स को आर्टिकुलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए एक फाइब्रस लाइक जो कनेक्टिव जो टिश्यू होता है, वो यहाँ पर कनेक्ट करने का, मतलब स्ट्रांगली कनेक्ट करने का काम जो करेगा, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू करेगा। इसीलिए इस नॉन मूवेबल जॉइंट को एक और नाम दे दिया क्या? फाइब्रस जॉइंट। साइंस की लैंग्वेज में हमने नाम दे दिया क्या? साइनो आर्थ्रोसिस करके टर्म दे दिया जाता है। स्थिर या अगतिशील संधियां भी कह दिया, अचल संधियां कह दिया। तो एक नंबर पे तो हमें इस पे फोकस करना है। ठीक है, हमने ब्रॉडली जॉइंट्स को तीन कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है। तो नंबर दो पे अगर बात की जाए, तो आप याद रखिएगा, नंबर दो पे अगर बात की जाए तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का मतलब क्या हो गया? मतलब आंशिक चल संधियां, जिनको हिंदी में कहा जाता है क्या? आंशिक चल संधियां। आंशिक चल संधियां मतलब ऐसी संधियां जिनमें बहुत कम मूवमेंट होगा, तो ऐसी संधियां क्या कहलाएगी? आंशिक चल संधियां कहलाएगी, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहलाएंगे। इनको साइंस की भाषा में टर्म दिया जाता है, एम्फी आर्थ्रोसिस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एम्फी आर्थ्रोसिस कह दिया जाता है। इनको कार्टिलेजियस जॉइंट भी कहते हैं, इनको एक और नाम दिया जाता है, याद रखिएगा, कार्टिलेजियस जॉइंट भी कहा जाता है, या हिंदी में कहा जाए तो उपास्थल संधियां, है ना।
ऐसी संधियां जहां दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए कार्टिलेज काम करती है, ठीक है। तो इनको आप एक और नाम हिंदी में कह सकते हो क्या, उपास्थि संधियां, उपास्थि संधियां, क्लियर है। कार्टिलेजियस जॉइंट भी कह सकते हो, एम्फिआर्थ्रोसिस भी कह सकते हो, आंशिक चल संधियां, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जिनमें बहुत कम क्या होगा, मूवमेंट होगा। नंबर 3 पे अगर बात की जाए, नंबर 3 पे अगर बात की जाए तो आप यहां लिख सकते हो परफेक्ट मूवेबल जॉइंट, जिसको कह सकते हो आप परफेक्ट, है ना, परफेक्ट मूवेबल, परफेक्ट मूवेबल जॉइंट। मतलब इनको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण, पूर्ण चल संधियां, पूर्ण चल संधियां, ठीक है, पूर्ण चल संधियां। यहां पर एक और चीज, इनको एक और नाम दिया जाता है, जो नंबर 3 पे है, इनको एक और नाम दिया जाता है, याद रखिएगा, इनको कहा जाता है साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है अभी हम पता करेंगे, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट कह दिया, और यहां पर एक चीज और है, इसी साइनोवियल जॉइंट को क्या कहा जाता है, जॉइंट कैविटी भी कहा जाता है। इसी साइनोवियल जॉइंट को एक और नाम दिया जाता है क्या, जॉइंट कैविटी, है ना। तो जॉइंट कैविटी जो है, एक चीज अच्छे से जान लेनी है कि परफेक्ट मूवेबल जो जॉइंट है वहां पर जॉइंट कैविटी पाई जाएगी, ठीक है। मतलब साइनोवियल कैविटी पाई जाएगी, मैं ये भी कह सकता हूं साइनोवियल जॉइंट पाया जाएगा, ठीक है, जॉइंट कैविटी पाई जाएगी। क्या रोल है जॉइंट कैविटी का वो भी पता कर लेंगे अभी, ठीक है। तो अब यहां थोड़ा चलते हैं, है ना, एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। यहां अगर मैं बनाऊं, एक बोन को बनाने की कोशिश करूं, ये दो बोन है, ठीक है। इन दोनों बोन्स के बीच में आप क्या देखोगे, इन दोनों बोन्स के बीच में एक कैविटी नजर आ रही है, एक खाली जगह नजर आ रही है। इसी खाली स्थान को क्या कह दिया जाता है, जॉइंट कैविटी कह दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। इस जॉइंट कैविटी के अंदर मतलब फ्रिक्शन को कम करने के लिए, है ना, बोन्स के बीच में घर्षण कम से कम हो, इसलिए यहां एक फ्लूइड पाया जाएगा। इस फ्लूइड का क्या नाम रहेगा, इस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड यहां भरा है, इस फ्लूइड को क्या कह दिया जाता है, इस फ्लूइड को कह दिया जाता है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड कह दिया जाता है, ठीक है। इस साइनोवियल फ्लूइड को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहां एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कह दिया जाता है, जिसको क्या नाम दे दिया जाता है, जिसको कह दिया जाता है क्या, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखोगे आप, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड को कवर करने के लिए यहां एक कैप्सूल पाया जाता है, जिसको कहा जाता है फाइब्रस कैप्सूल, जिसको कहा जाता है क्या, फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमें यह जानना है कि जॉइंट कैविटी का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब दो बोन्स जहां पर कनेक्ट होगी, दो बोन जहां पे जुड़ती है, ठीक है, आर्टिकुलेट करती है, मीट करती है, वहां पर अगर जॉइंट कैविटी पाई जाती है तभी उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। ये बात आपको समझ जानी है। अगर जॉइंट कैविटी या साइनोवियल कैविटी नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगा। बात करें अगर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की, तो यहां पर देखो अपन एक कमेंट में लिख सकते हैं, जॉइंट कैविटी उपस्थित भी हो सकती है और कुछ जगहों पर अब्सेंट भी है, दोनों बातें हैं, ठीक है। और यहां बात की जाए ना अगर नॉन मूवेबल जॉइंट के अंदर, तो यहां जॉइंट कैविटी, जॉइंट कैविटी क्या है, अब्सेंट है। ये बात आपको जान लेनी है। यहां जॉइंट कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए सबसे बढ़िया परफेक्टली जो मूवमेंट होगा जिस संधि में होगा वो कौन सी है, परफेक्ट मूवेबल जॉइंट है। इसके टाइप्स जानेंगे हम, सारे 6 प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटर जो हैं उनको मात्र आप एग्जाम्पल और संधियों के नाम, संधियों के नाम और एग्जाम्पल जरूर याद करें,
जो कॉम्पिटिटर है, और 12th बोर्ड बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनको तो इस पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, तो ये जॉइंट कैविटी यहां पर तो एब्सेंट है, यहां पर प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब हमें समझना क्या है, हम चर्चा करते हैं सबसे पहले नॉन मूवेबल जॉइंट पर। यह पता करते हैं कि इनमें मूवमेंट क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो एक जनरल आप देखोगे, इसका एग्जाम्पल आप पता करोगे। सबसे पहले आप एग्जाम्पल पता करोगे, तो जो स्कल है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है स्कल, स्कल है ना, स्कल इसका एग्जाम्पल है जहां पर मूवमेंट नहीं होता। ये जो खोपड़ी है अपनी, ठीक है, यहां पर ऐसा क्या पाया जाता है, यहां पर आप इंग्लिश में एक टर्म याद रखिएगा, सूचर्स पाए जाते हैं। सूचर्स, जिनको हिंदी में कहा जाता है क्या, सिवनी। सूचर्स या सिवनी पाई जाती है। मतलब एक डायग्राम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं मैं यहां पर, तो मान लो ये अपना कपाल है, और कपाल में यहां पर एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने के लिए, भाई कपाल में हमें पता है कितनी बोन है, 8 बोन है, लेकिन वो आठों की आठों बोन आपस में एड तो है ना, जुड़ी भी तो है, लेकिन उनमें गति नहीं है, किसी भी प्रकार की गति नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहली बात तो कि इनके अंदर जॉइंट कैविटी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या कि इनको टाइटली, मतलब स्ट्रॉन्गली अपन कह सकते हैं, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, जो तंतुमय संयोजी ऊतक है, वो इनको क्या करता है, जोड़े रखता है। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से और स्ट्रॉन्गली कनेक्शन की वजह से और जॉइंट कैविटी एब्सेंट होने के कारण इनके अंदर, स्कल के अंदर क्या नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता। तभी तो हम क्या कह सकते हैं, किस प्रकार का जॉइंट है स्कल के अंदर, तो हम कहेंगे नॉन मूवेबल जॉइंट है। क्लियर है? अच्छा, एक एग्जांपल और आप याद रख सकते हो, है ना, जिसको आप कहते हो क्या, गोम्फोसिस। अब ये गोम्फोसिस क्या है, तो गोम्फोसिस अपन सेकेंड एग्जांपल में लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में सूचर लिख सकते हैं, स्कल एग्जांपल इसके अंदर दे सकते हैं। गोम्फोसिस क्या है, तो जो टूथ होते हैं, अपने जो दांत होते हैं, है ना, वो जिस कैविटी में या जिस सॉकेट में धसे हुए होते हैं, है ना, तो वहां पर भी उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो वहां पर भी कौन सी संधि है, दांतों को जिस सॉकेट में जोड़ा जाएगा, है ना, ये जो मैंडिबल है, ये जो मैक्सिला है, यहाँ की बोन्स में जो सॉकेट्स बने हुए हैं, उन सॉकेट्स के अंदर धसे हुए होते हैं दांत, तो वहां पर भी मूवमेंट नहीं होता। तो दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं गोम्फोसिस, या आप यहां लिख सकते हो टूथ इन ईट्स क्या, सॉकेट्स कह सकते हैं। ठीक है, टूथ इन ईट्स सॉकेट्स कह सकते हैं। टूथ जो है, दांत जो है, वो विशेष प्रकार के सॉकेट्स में धसे हैं, फिट हैं। ठीक है, हिल डुल पाना वहां पर पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये एग्जांपल दो आप याद रखिएगा। बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर नॉन मूवेबल जॉइंट है, सिन आर्थ्रोसिस नाम दे दिया गया है, जॉइंट कैविटी एब्सेंट है, एग्जांपल में स्कल है और गोम्फोसिस है। बात करते हैं आंशिक चल संधि पे, थोड़ी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझ के अगर याद किया जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो आंशिक चल संधियां हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए हमें पता है कि कार्टिलेज होती है, मतलब उपास्थियां होती है, तभी तो क्या नाम दे दिया, देखो कार्टिलेजियस जॉइंट क्या नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि दो प्रकार की जॉइंट है यहां पर, एक है प्राथमिक या प्राइमरी जॉइंट कह दो। ठीक है, नंबर दूसरा जो है द्वितीयक या सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी जॉइंट। दो प्रकार के जॉइंट हैं। अब इनको किस आधार पर डिवाइड किया गया है, आंशिक चल संधियां जो है, इन संधियों को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर, प्राइमरी सेकेंडरी चलो कह दिया, लेकिन हमें समझना क्या है, प्राइमरी का मतलब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, दो बोन्स को जोड़ने के लिए मैं यहां लिख सकता हूं, दो बोन्स ना, दो हड्डियों को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ये जो कार्टिलेज, कौन सी, जो हाइलियन कार्टिलेज होती है, हाइलियन कार्टिलेज आप याद रखिएगा, हाइलियन कार्टिलेज
अगर क्या हो, उपस्थित हो, दो बोन्स को, दो हड्डियों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हाइलियन कार्टिलेज उपस्थित हो, तब तो वो किस प्रकार का जॉइंट होगा, प्राथमिक जॉइंट होगा, प्राइमरी जॉइंट होगा। और अगर यहां पर द्वितीयक जॉइंट में आप याद रखिएगा कि जो फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है, फाइब्रो कार्टिलेज, अगर फाइब्रो कार्टिलेज करता है ये काम, जो काम हाइलियन कार्टिलेज ने किया है दो बोन्स को जोड़ने के लिए, वही काम अगर दो बोन्स को आर्टिकुलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए अगर फाइब्रो कार्टिलेज करता है, तब तो उसे अपन, उस जॉइंट को हम क्या टर्म दे सकते हैं, सेकेंडरी जॉइंट दे सकते हैं। एक चीज और समझनी है, यहां पर तो है, इसको अपन एक नाम दे देते हैं, साइंस की लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं सिनकोंड्रोसिस। इस प्राइमरी जॉइंट को हम कह देते हैं सिनकोंड्रोसिस, ठीक है। और यहां पर हम एक टर्म दे देते हैं, सिनकोंड्रोसिस हो गया ये, तो इसको कह देंगे हम सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस, ठीक है। ये जो सेकेंडरी जॉइंट है इन्हीं को कहा जाता है सिम्फाइसिस। किससे सेकेंडरी जॉइंट कैसे बने, तो मतलब दो बोन्स को आर्टिकुलेट करने के लिए फाइब्रो कार्टिलेज ने हेल्प की। यहां प्राइमरी जॉइंट कैसे बना, दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए हाइलियन कार्टिलेज अगर प्रेजेंट हो तो वो तो प्राथमिक या प्राइमरी जॉइंट हो गया। इसको क्या टर्म दिया जाता है, एक और टर्म दिया जाता है साइनोकोंड्रोसिस, यहां के दिया क्या, सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस। अब इसके एग्जाम्पल जान लो, इसके एग्जाम्पल जान लेने हैं हमें। देखो एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर देखो इस पर, तो आप इसको एक बार का रफ कर देता हूं क्योंकि इसको अपन ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स किसके, ये जो अपना स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, इनके एग्जाम्पल नंबर 1 पे बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है ना, बता देता हूं मैं आपको कि हमारा जो ये पेल्विक गर्डल है, श्रोणी मेखला, यहां पर क्या होता है कि जो दो अर्धांश हैं, लेफ्ट है ना, लेफ्ट गर्डल और राइट गर्डल, दो गर्डल हैं, तो दोनों अर्धांश किससे बने हुए हैं ये भी हमें पता है, इलियम से, इस्चियम से और प्यूबिस से, ठीक है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये जो गर्डल है, इस गर्डल का जो प्यूबिस वाला भाग है, देखो नाम क्या पड़ा है, प्यूबिस, प्यूबिस वाला भाग जो है वो अटैच होता है ना। ये जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहां बनता है, तो प्यूबिस, दो प्यूबिस, दो अर्धांश हैं तो दोनों के एक एक प्यूबिस तो होंगे ही, तो दोनों के प्यूबिस जहां पर जुड़ेंगे तो वहां पर एक जॉइंट बनेगा, और वो जॉइंट कौन सा होगा, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। आंशिक चल संधि, बहुत कम यहां पर क्या पाया जाएगा, मतलब मूवमेंट पाया जाएगा। और एक चीज और, जो फीमेल्स होती है उनके अंदर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर जो है थोड़ा, मतलब मेल की अगर तुलना की जाए है ना, कंपैरेटिवली अगर बात की जाए, तो फीमेल के अंदर जब उनमें डिलीवरी होती है, प्रसव की क्रिया होती है, तो उस दौरान ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है ये शिथिल हो जाता है ना। यहाँ पर अगर नॉन मूवेबल जॉइंट होता तो कभी शिथिल नहीं हो पाती, बच्चे का जन्म ही नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या करता है, मतलब यहाँ का जोड़ जो है, यहाँ का जो जॉइंट है, यहाँ की जो संधि है, उस संधि में हल्का सा क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है। इसी मूवमेंट के कारण फीमेल जो है बच्चों को आसानी से, अगर ये जॉइंट ना होता, यहाँ पर मैं कह दूं नॉन मूवेबल जॉइंट होता, तो बच्चे का जन्म हो पाना पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है ना। तो श्रोणी क्षेत्र को थोड़ा फैला दिया जाता है, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस नंबर 1 एग्जांपल, ठीक है। नंबर 2 क्या दोगे, नंबर 2 आप दे सकते हो कि जो इंटरवर्टिब्रल जो कॉलम होते हैं, है ना, जो इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होते हैं, आप यहां लिख सकते हो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन, अपन वर्टिब्राज की बात करते हैं, या इनको मैं लिख सकता हूं अंतरकशेरुकी जो डिस्क है, या बिंब कह सकते हो, अंतरकशेरुकी डिस्क। ये नंबर 2 एग्जांपल। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है,
कितनी हड्डियां हैं? 26 है। एडल्ट की अगर बात की जाए तो 26 है। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक वर्टिब्रल जो कॉलम है या हर एक वर्टिब्रेटा जो है, वर्टिब्रा है, वहां एक दूसरे के ऊपर जो गद्दियां लगी हुई है, जो डिस्क लगी हुई है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, तो वो किस प्रकार का वहां पर जॉइंट है? तो हम कहेंगे वहां पर स्लाइटली जो मूवेबल जॉइंट है वो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कशेरुका के अंदर, है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल अंतर कशेरुकी डिस्क जो है, ये दो एग्जांपल आप याद रखिएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला और अंतरा कशेरुकी डिस्क के लिए। किसको? आंशिक चल संधि के बारे में। ठीक है, इतनी बात के लिए जाननी है। एक चीज और यहाँ पर, ये किस प्रकार की संधि है? तो ये एक प्रकार की दृढ़ संधि है ना। मतलब ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है और बिल्कुल वो वाली बात भी नहीं है कि मूवमेंट बिल्कुल 0% वाली बात भी नहीं है जैसा नॉन मूवेबल में था। ठीक है, यहाँ पर इसको दृढ़ संधि कह सकते हैं हम। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, आंशिक चल संधियां, एम्फीआर्थ्रोसिस, कार्टिलेजियस जॉइंट, जॉइंट कार्टिलेज अब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है। दो प्रकार के जॉइंट हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी जो है उसको मतलब फाइब्रो कार्टिलेज, यहाँ आप हाइलियन कार्टिलेज को स्पेशली याद रख सकते हो। ये सिनकोंड्रोसिस, ये जो है सिम्फाइसिस, ये एग्जांपल हैं दो आपके सामने। तो हमने स्लाइटली जो मूवेबल जॉइंट है और नॉन मूवेबल जॉइंट जो है इनको हमने क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो अपना परफेक्ट मूवेबल जॉइंट है। परफेक्ट मूवेबल जॉइंट जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया तरीके से क्या हो पाएगा? मूवमेंट हो पाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें इसको समझने की, है ना। तो किताबें, बुक्स, नोट्स वगैरह खूब मिल जाते हैं। ठीक है, मैं कई बार ये बात कहता हूं कि नोट्स, किताबें, बुक्स वगैरह ये लोगों के पास खूब पड़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है? समझने में, है ना। तो मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो परफेक्ट मूवेबल जॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। परफेक्ट मूवेबल जॉइंट क्या होता है? ठीक है, तो देखते हैं। यहां पर पूर्ण चल संधियां हैं, साइनोवियल जॉइंट है और सबसे बढ़िया गतियां होगी। सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट कौन सा है? परफेक्ट मूवेबल में भी आप 6 टाइप्स पढ़ोगे, उनमें से एक मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा जिसका कि नाम है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको कहा जाता है हिंदी में क्या? कंदुक खलिका। कंदुक खलिका संधि, जिसको कहा जाता है क्या? कंदुक खलिका संधि। इसको समझना है। इसको समझने से पहले आपको एक चीज और समझ लेनी है। एग्जाम्पल क्या दोगे? तो कॉम्पिटिटर स्पेशली ध्यान दीजिएगा। एक तो ये जो कंधा संधि है ना, शोल्डर जॉइंट कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। क्या कह सकते हैं? शोल्डर जॉइंट। व एक और आप याद रख सकते हो, आप कह सकते हो हिप जॉइंट, है ना। हिप जॉइंट कह सकते हो, या इसको आप ये कह सकते हो कि ये जो श्रोणी संधि है, ठीक है, इसको हिंदी में कह दिया जाता है श्रोणी संधि। तो ये दो संधियां आप एग्जाम्पल में स्पेशली याद रखिएगा। कंदुक खलिका संधि में कंधा संधि, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। अब समझना क्या है, बात समझने वाली है। ठीक है, तो देखो समझना क्या है। यहां पर आप देखोगे कि ये जो हमारा शोल्डर है, हमारा जो ये शोल्डर है, यहाँ एक बोन पाई जा रही है। पीछे की ओर स्केपुला है, आगे की ओर कौन है? क्लेविकल। तो जो स्केपुला है, हमारी जो स्केपुला है, इस स्केपुला के अंदर एक आपने एक केविटी है, एक गर्त है, जिसका नाम क्या है? ग्लिनोइड केविटी। कौन सी केविटी? ग्लिनोइड केविटी। ग्लिनोइड केविटी कहाँ है ये ग्लिनोइड केविटी? तो हम कहेंगे जो हमारा स्केपुला है, स्केपुला में एक केविटी है। कौन सी केविटी? ग्लिनोइड केविटी। ठीक है, कैसा है इसका स्ट्रक्चर, कैसा है ग्लिनोइड केविटी का? तो हम कहेंगे यहां पर कप लाइक एक डिप्रेशन है। कप लाइक क्या है? एक डिप्रेशन है। कप लाइक डिप्रेशन मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये एक हमने उल्टा कप रख दिया है, ये एक कप है, उल्टा कप रख दिया है। ठीक है, सीधा नहीं रखा, उल्टा कप है। इस कप के अंदर जो है इसका लाइक स्ट्रक्चर, किस कप लाइक डिप्रेशन हो गया किसका? ग्लिनोइड केविटी का। यहां पर इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक बोल लाइक स्ट्रक्चर है, एक बोल जैसी। ये जो अपना ये फीमर है, ये जो है ये, सॉरी फीमर क्या, ह्यूमरस है,
और ह्यूमरस का जो हेड है ना, ह्यूमरस जो हमारी ये बाजू की अस्थि जो है, इसका जो हेड है वो इस कप लाइक डिप्रेशन में है ना, ये बोल लाइक स्ट्रक्चर है, बोल लाइक संरचना है, कौन, ह्यूमरस का हेड। और ये जो है ये स्केपुला का एक केविटी है, डिग्नोइड केविटी, जिसकी शेप कैसी है, मतलब कप लाइक है लेकिन वो डिप्रेशन है, अंदर की ओर थोड़ा डिप्रेशन है। तो यहाँ अंदर की ओर कौन, देखो ह्यूमरस का हेड एंटर हो चुका है। और अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कितना, तो आप याद रख सकते हो 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर जो मूवमेंट होता है, जो मोबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होगा, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो आप याद रखिएगा, स्केपुला जो है उसका जो ग्लिनोइड केविटी है उसके अंदर धंस जाता है कौन, ये जो ह्यूमरस हड्डी है, इस ह्यूमरस हड्डी का हेड। ठीक है, तो यहां पर कप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, एक तो कप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, ये रही कप लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आप देखो बॉल जैसी है ना, बॉल जैसी है, तो इसके अंदर जो है ये फिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये जो है ये इसके अंदर यहाँ पर फिट हो चुका है ना, तो इजीली क्या होता है, यहाँ पर मूवमेंट होता है, बहुत अच्छे से मूवमेंट हो पाता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट है ना। देखो आप अपने हाथ को कैसे भी आप मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट कैसे पॉसिबल है, इसी जॉइंट के कारण। अगर ये जॉइंट ना होता तो ये जो मूवमेंट है कभी नहीं हो पाता। एक और हिप जॉइंट, जो श्रोणी मेखला है, यहां पर आप देखोगे कि इनोमिनेट का जो एक केविटी होती है, जिसको कहा जाता है क्या, जिसको एक नाम दिया जाता है पाइलोरिक केविटी, सॉरी एसिटाबुलम केविटी, माफ कीजिएगा, एसिटाबुलम जो केविटी है वहां पर फीमर का जो हेड होता है वो धंस जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर भी जॉइंट बनता है, हिप जॉइंट में भी, पांव के अंदर फीमर और ये जो अपना गर्डल है, कौन सा, पेल्विस गर्डल, यहां पर बनता है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे अगर बात की जाए, नंबर 2 पे अगर चर्चा करूं मैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, जिसको मैं हिंदी में कह सकता हूं क्या, कब्जा संधि, कब्जा संधि, हिंज जॉइंट। अब ये हिंज जॉइंट क्या है, तो देखो इसका एग्जांपल याद रखिएगा हिंज जॉइंट का, आप एक तो याद रखिएगा नी, और एक आप याद रखिएगा एल्बो, मतलब आप घुटना और कोहनी, घुटना व कोहनी, इनमें क्या होता है, आप देखिएगा घुटना और कोहनी के अंदर क्या होता है कि 180 डिग्री पर ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं 180 डिग्री पर। ठीक है, यहां पर जो मूवमेंट हुआ था ना वो था पोली एक्सिस मूवमेंट। यहां जो होगा ना वो होगा मोनो एक्सियल, मोनो एक्सियल मूवमेंट। अब ये इस बात समझनी है कि मोनो एक्सियल मूवमेंट क्या है और मल्टी एक्सियल मूवमेंट क्या है। अगर कोई बोन, याद रखिएगा, अगर कोई बोन एक ही प्लेन में अगर मूवमेंट करती है तब तो उसको अपन क्या कह देंगे, उस मूवमेंट को मोनो एक्सियल मूवमेंट। अगर कोई बोन है ना 2 एक्सियल में या 2 प्लेन के अंदर मूवमेंट करती है तो उसे डाई एक्सियल या बाई एक्सियल मूवमेंट कह सकते हैं। और अगर कोई बोन 2 से ज्यादा प्लेन में अगर मूवमेंट करती है तो उसे हम कहेंगे पोली, है ना, पोली जो एक्सियल मूवमेंट होता है, जैसे अपन ने यहाँ क्या नाम दे दिया, देखो पोली एक्सियल मूवमेंट। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो मूवमेंट है, मतलब इसका जो कंधा संधि का और हिप जॉइंट का जो मूवमेंट है वो कैसा है, तो हम कहेंगे मल्टी एक्सियल या पोली एक्सियल मूवमेंट है। यहां पर आप क्या देखोगे कि मोनो एक्सियल मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में, जैसे मेरा ये कोहनी है तो आप देखो कोहनी कैसे मूवमेंट कर रही है ना, इसको उस डायरेक्शन में तो नहीं मोड़ सकता ना, या इस ऐसी किसी डायरेक्शन में तो नहीं मोड़ पाऊंगा ना। तो यहाँ पर ये कैसा मूवमेंट है, मोनो एक्सियल मूवमेंट है। तो यहाँ हिंज जॉइंट है और इसको कब्जा संधि कह दिया, घुटना कोहनी इसका एग्जांपल है। और कितने डिग्री कोण पर मूवमेंट होता है, तो 180 डिग्री पर मोनो एक्सियल मूवमेंट है। अब कोहनी और घुटना को समझना थोड़ा, यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो संरचना होती है, मतलब एक बोन
कॉन्वेक्स सरफेस लिए हुए होती है और एक बोन जो होती है वो कॉन्वेक्स सरफेस लिए होती है, मतलब एक की उत्तल और एक की अवतल। ये उत्तल और अवतल जो सतहें हैं आपस में एक दूसरे में फिट हो जाती है, ठीक है, और एक डायरेक्शन में क्या दिखाती है, मूवमेंट दिखाती है। हिंज जॉइंट भी क्लियर है। नंबर 3 पे बात किया जाए तो जो पायोइड जॉइंट है, पायोइड जॉइंट जिसको कहा जाता है हिंदी में धुराग्र, धुराग्र संधि। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एलेंटो एक्सियल। एलेंटो एक्सियल का मतलब क्या हो गया कि जो एटलस है वह एक्सिस के बीच, एलेंटो एक्सियल जॉइंट भी कह सकते हैं क्योंकि यहां पर एटलस एक्सिस क्या है पहले ये जान लो। हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला भाग जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, मतलब ग्रीवा कशेरुकाएं। तो ग्रीवा कशेरुका ये तो पहली सर्वाइकल वर्टिब्रास है और ये जो है सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रास है, मतलब ये पहली ग्रीवा कशेरुका, ये दूसरी ग्रीवा कशेरुका। तो आपको ये जान लेना है कि पायोट लाइक स्ट्रक्चर जो है इस एक्सिस की, है ना, वो एटलस के डिप्रेशन के अंदर धंसी हुई होती है। तो यहां पर एटलस के अंदर कौन है मौजूद, एक्सिस। तभी तो हम अपने गर्दन को, अपने हेड को क्या करवा पाते हैं, रोटेट करवा पाते हैं, ठीक है। यहां पर भी मोनो एक्सियल जॉइंट कहेंगे इसको, एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो यहां पर एटलस और एक्सिस के बीच में मौजूद है कौन सा, धुराग्र संधि। एक धुरी है जिस पर हमारा ये जो हेड है, हमारा जो स्कल है, ये हमारी जो करोटी है, ये रोटेट हो पाती है, ठीक है। तो धुराग्र संधि याद रखिएगा, है ना, पायोइड जॉइंट। नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं, नंबर 4 पे अगर बात की जाए तो आप ले सकते हो विसर्पी संधि, जिसको ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं, है ना, ग्लाइडिंग जॉइंट। ये ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, इसको कहा जाता है हिंदी के अंदर क्या, विसर्पी संधि, विसर्पी संधि, ठीक है। विसर्पी संधि मतलब यहां पर विसर्पण होगा। विसर्पण क्या होगा, मतलब स्लाइटली जो ग्लाइडिंग होती है, एक अस्थि दूसरे अस्थि के ऊपर ऐसे फिसल सकती है। तो आप याद रखिएगा ये जो अपनी टार्सल है, टार्सल, और पाँव की या फुट लिम्ब की अगर बात की जाए, है ना, हैंड लिम्ब जो है यहाँ की तो टार्सल। एग्जाम्पल में क्या ले लोगे आप, टार्सल्स, है ना, कितनी होती है, कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। ये 8 बोन्स जिस संधि से जुड़ती है उसका नाम है विसर्पी संधि। व आप क्या याद रखोगे, कार्पल्स। कार्पल्स कितनी होती है, 7 होती है, याद है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था। तो टार्सल्स जो है और कार्पल्स जो है, इनके बीच में जो संधि है, टार्सल्स के बीच में संधि जो है विसर्पी संधि है। कार्पल्स के बीच में भी जो जॉइंट पाया जा रहा है वो कौन सा जॉइंट पाया जा रहा है, तो आप कहोगे ग्लाइडिंग जॉइंट है। मतलब हमारी जो ये रित है, ये जो हमारी कलाई है, इस कलाई में जो ये मूवमेंट हो पा रहा है ये ग्लाइडिंग जॉइंट है एक प्रकार का, ठीक है। तो मान लो अगर ये जॉइंट नहीं होता तो क्या होता, तो हम जब बाइक वगैरह चलाते हैं तो गाड़ी में जो रेस देनी होती है, स्कूटर वगैरह के अंदर जो गियर बदलने होते हैं, तो वो कभी हम कर ही नहीं पाते, समझ रहे हो। हम कभी अगर गाड़ी के अगर रेस लगानी होती है तो वो कभी लगा ही नहीं पाते अगर ये ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं होता। तो टार्सल्स में होता है, ठीक है। और हमारी जो अपनी जो एंकल है, एडी है, उसके पास में नजदीक में कौन मौजूद है, कार्पल्स। तो वहां पर भी ये जॉइंट पाया जाता है, कौन सा जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। 4 जॉइंट आप क्लियर कर चुके हो। नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा रफली कर दिया जाता है थोड़ा, ठीक है। 5वें नंबर पे अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा सैडल जॉइंट। ये सैडल जॉइंट क्या है भाई, इनको कहा जाता है हिंदी के अंदर क्या, सैडल जॉइंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, चलो एक बार का इसको
रखिएगा सैडल जॉइंट का एक एग्जाम्पल याद, हिंदी में मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, ये जो आपकी कार्पल्स है ना, और ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे की जो मेटाकार्पल्स है, कार्पल्स यहाँ है और मेटाकार्पल्स यहाँ है, तो आप यहाँ याद रख सकते हो कार्पल्स व अंगूठे की मेटाकार्पल के बीच, ठीक है। ये 22 जो एक्सियल मूवमेंट होगा यहाँ पर, यहाँ जो मूवमेंट है वो कौन सा है, बाई एक्सियल मूवमेंट है सैडल जॉइंट के अंदर। ये जो अपना अंगूठा है, इस अंगूठे में जो गतियां हो रही है, इस प्रकार गति जैसी अंगूठे में वैसे किसी भी फिंगर में नहीं है। तो यहाँ ये इसका जो यहाँ से जॉइंट है, ये तो कौन है, कार्पल है, और ये मेटाकार्पल है। तो मेटाकार्पल भी कौन सी, अंगूठे वाली मेटाकार्पल, ठीक है। तो कार्पल कनेक्टेड है मेटाकार्पल से, ठीक है। तो ये कौन सा जॉइंट हो गया, सैडल जॉइंट, ठीक है। कैसा मूवमेंट है, तो बाई एक्सियल मूवमेंट है, याद रखिएगा। नंबर 6 पे अगर बात करूं मैं, तो आप याद रखिएगा इलिप्सोइड जॉइंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है दीर्घवर्तज संधि। दीर्घवर्तज संधि, ये दीर्घवर्तज संधि कहां पाई जाएगी, इसका भी मूवमेंट कैसा है, बाई एक्सियल मूवमेंट है, याद रखिएगा। इतने सारे जॉइंट पड़े हैं, यहां पर 2 ऐसे जॉइंट आए हैं जिनका मूवमेंट बाई एक्सियल है, बाकी एक था बॉल एंड सॉकेट वाला जॉइंट जो मल्टी एक्सियल जॉइंट था, मतलब पॉली एक्सियल जॉइंट, मतलब बहुत सारी डायरेक्शन के अंदर, बहुत सारे प्लेन के अंदर वो क्या कर रहा था, रोटेट हो रही थी वो बोन्स वगैरह, ठीक है। तो मल्टी एक्सियल हो गया। इन 2 के अलावा और बॉल एंड सॉकेट के अलावा बाकी सारे कैसे थे, मोनो एक्सियल जॉइंट थे, ठीक है। तो यहाँ बाई एक्सियल जॉइंट हो गया। एग्जाम्पल क्या ले लोगे, इलिप्सोइड जॉइंट का, दीर्घवर्तज संधि का एग्जाम्पल क्या ले लोगे, तो ये जो हमारी मेटाकार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स जो है ना, ये 1 2 3 4 5, और ये जो हमारी फ्लेंजिंज है, अंगुलास्थियां, इनके बीच में, तो आप याद लिख सकते हो मेटाकार्पल्स व फेलेंजिंज, फेलेंजिंज मतलब अंगुलास्थियां, फेलेंजिंज के बीच उपस्थित ये जो इलिप्सोइड जॉइंट है, दीर्घवर्त संधि है, कहां मौजूद है, तो आप कहोगे ये तो कार्पल है, ये मेटाकार्पल है, ठीक है भाई। ये जो है ये मेटाकार्पल हो गई, और यहाँ इस जगह पर जो पाया जा रहा है जॉइंट, वो कौन सा है, इलिप्सोइड जॉइंट है, ठीक है। तो हमने ये 6 जॉइंट जान लिए हैं, किसके, ये जो अपनी जॉइंट अपन बात करें, परफेक्ट मूवेबल जॉइंट जो है, इसके हमने 6 टाइप्स जान लिए, ठीक है। क्लियरली हमने एग्जांपल्स, है ना, और लगभग सारी बातें यहाँ पर कवर हो चुकी है 12th लेवल। और अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करें तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो लगभग बातें क्लियर है, नोट्स मेंटेन करते रहें, है ना। थैंक यू।